सलामती हो। पतरस का दूसरा खत, पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। कुछ साबित करने के लिए कहा गया है यहां पर। और वो भी क्या? अपना बुलावा और अपनी बरगजीदगी को ज्यादा साबित करने की क्या करो जी? कोशिश करो, साबित करने की कोशिश करो। क्या होगा ऐसे करने से? अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में, क्या लफ्ज़ लिखा जी, बड़ी इज्जत के साथ क्या किए जाओगे जी? अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ तुम दाखिल किए जाओगे। क्या करने से? अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को क्या करो जी? साबित करने की थोड़ी कोशिश नहीं, क्या बोलो जी? ज्यादा कोशिश करो। बुलावा है, बरगजीदगी है, पर क्या करो? उसे साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। बुलावा क्या है? किस बुलावे से तुम बुलाए गए हो? आप में से जितने यहां मौजूद हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो बगैर बुलावे के है जी। बोलो जी, आपको यहां बुलाया गया है कि नहीं? बुलाया गया है। किस काम के लिए बुलाया गया है? इबादत के लिए, एक खास काम के लिए बुलाया गया है। और उसके बाद बरगजीदगी, जिसके बारे में मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। बरगजीदगी क्या है? पहले से चुन लिया जाना, और जिस काम के लिए चुना जाए उसे करना। सबसे पहली बात, हम में से बास ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि हम किस बुलावे से बुलाए गए हैं, हमें किस काम के लिए बुलाया गया है। उनको ये मालूम है घर के अंदर मेरी खिदमत क्या है। उससे पूछोगे तो वो कहेगी जी, घर में मैं भाई हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बाप हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है, घर के अंदर मेरा एक किरदार है। पर वो नहीं जानता, इसी तरह सेम कलीसिया के अंदर भी, चर्च के अंदर भी उसका कोई किरदार है। चर्च के अंदर भी किसी काम के लिए उसे बुलाया गया है, कोई खिदमत दी गई है, कोई काम उसके सुपुर्द है। ऐसे लोग भूले बैठे हैं अपनी इस बुलावे को और बरगजीदगी को, और यही वजह है कि मुश्किलात पीछा नहीं छोड़ रही। हमें बुलावे का पता नहीं। मुझे ये बताओ, एक बाप को पता है कि नहीं घर के अंदर मेरी क्या जिम्मेदारी है? जरा बोलेंगे। माँ को पता है कि नहीं उसकी क्या जिम्मेदारी है? पता है। इस तरह बहन को भी पता है, भाई को भी पता है, हर बंदे को पता है घर के अंदर मेरी जिम्मेदारी क्या है। इसी तरह चर्च के अंदर भी उसकी एक जिम्मेदारी है। अगर समझ ना आए
تو میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یسوع ہمارا دلہا ہے, ہم سارے کے سارے اس کی کیا ہے جی؟ دلہن ہے. دلہے کے ساتھ دلہن جو ہے وہ مددگار ہے, کیونکہ لکھا ہے آدم اور ہوا کے بارے میں ایک مددگار اس کی مانند اس کے لیے بناؤں گا. افسیوں کے خط میں لکھا یہ بیت تو بہت بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور اس کی کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. مسیح دلہا ہے, کلیسیا دلہن ہے. اب دلہن کا کیا کام ہے؟ دلہے کے ساتھ اس کی کیا کرنا جی؟ مدد کرنا. اسے مددگار کے طور پر بنایا گیا ہے, ہیلپر کے طور پر بنایا گیا ہے. اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے دلہے کے ساتھ اس کی کیا کرے جی؟ مدد کرے. بولے جی یہ سچ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے. میں پدیش میں سے پڑھنا چاہتا ہوں, سنیں گے اور سے ذرا, تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مجھے کس کام کے لیے بلایا گیا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں, کیا کر رہا ہوں. میں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو کس طور سے بھول چکا ہوں. پیدائش 2 باب اور یہاں پر اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے کیا کروں گا جی؟ ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ایک مددگار بناؤں گا. کس طرح کا؟ سیم اس کی مانند, اس کی طرح کا, تاکہ وہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کر سکے. اور افسیوں کا خط بھی نکالے, ذرا اس بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. پولس رسول کا یہ خط ہے افسیوں کے نام, اور یہاں پر 5واں باب ہے. لکھا اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. آگے کیا لکھا ہے؟ یہ بیت تو بہت بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. آدم اور ہوا کے بارے میں یہ بیت بہت بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور اس کی کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. اب دلہے کا کام دیکھیں, کیا لکھا؟ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. اور دیکھیں یہ کام اس نے کس طرح سے کیا. آسمان چھوڑا, زمین پر آیا. کس کے لیے؟ اپنی دلہن کے لیے. اپنی جان تک دے دی اس نے دلہن کے لیے, کلیسیا کے لیے. اس نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا ہے. اب بیوی کی بھی ذمہ داری ہے, دلہن کی بھی کیا ہے جی؟ ذمہ داری ہے. وہ دلہے کے ساتھ کیا کرے؟ وہ دلہے کے ساتھ ہے کیا؟ مددگار, ہیلپر ہے. وہ ہیلپ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو جی. اسے پتا ہے, بیوی کو پتا ہے میں کس بلاوے سے بلائی گئی ہوں. میں دلہے کی دلہن ہوں, اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ دلہے کے ساتھ اس کی مدد کرنا, اور وہ کرتی ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے اور مجھے اسے کرنا ہے, اور وہ کرتی ہے. اب وہ جو حقیقی دلہا ہے اس کے کام میں اس کی بھی مدد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولے جی. اگر ہم واقعی ہی سچی حقیقی دلہن ہیں تو پھر دلہے کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کے کام میں اس کی کیا کی جائے جی؟ مدد کی جائے. اس کا کام کیا ہے؟ ابن آدم کے بارے میں لکھا ہے کھوئے وہ کو ڈھونڈنا اور ان کو کیا کرنا ہے جی؟ نجات دینا ہے. اب ذرا سب سے پہلے غور کریں کہ نجات کے اس بڑے کام کے اندر ہم اپنے دلہے کی کیا مدد کر رہے ہیں. میں بلاوے کے بارے میں بتا رہا ہوں, کس طرح سے اپنے بلاوے کو پہچاننا ہے. میں کس کام کے لیے بلایا گیا ہوں, بلائی گئی ہوں, اور میں کیا کر رہا ہوں.
घर की जिम्मेदारियां तो हर कोई कर रहा है, कोई थोड़ी कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, लेकिन जो चर्च के अंदर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कब हमने समझना है और कब इसको सर अंजाम देना है। जिस तरह घर के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह चर्च के अंदर भी हर एक शख्स की, हर एक भाई की, बहन की, बेटी की, बुजुर्ग की, बच्चे की एक जिम्मेदारी है जी। आमीन। कोई प्रस्तुत करता है, कोई दुआ करता है, कोई तालियां बजाता है, कई तरीकों से इस बड़े काम के अंदर मदद की जाती है। आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करें, मैं क्या मदद कर रहा हूं इस बड़े काम के अंदर, या चर्च के अंदर मेरा क्या किरदार है। मैं चर्च में आती हूं, मैं चर्च में आता हूं, मैं आगे करता क्या हूं चर्च के अंदर, मेरी जिम्मेदारी चर्च के अंदर क्या है, मैं कलीसिया के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं। अगर हाथों पे हाथ रख के बैठे हो, ना आप अच्छी दुल्हन हो और ना अच्छी बीवी, अच्छी बीवी और अच्छी दुल्हन बनने के लिए हमें जानना होगा कि घर के अंदर मेरा किरदार क्या है और चर्च के अंदर मेरा किरदार क्या है। चर्च आके मैं क्या करती हूं, मैं या मैं क्या कर रहा हूं। अगर चर्च के अंदर आके बैठ ही के जाना है, कुछ सीखना नहीं, कुछ करना नहीं, तो फिर चर्च आने का कुछ फायदा नहीं। हमें चर्च के अंदर बुलाया जाता है, आओ इबादत के लिए, इसके साथ बरकत जुड़ी हुई है, सलामती जुड़ी हुई है, हमेशा की जिंदगी जुड़ी हुई है, आपकी पकीज़गी है, कई तरह की नेमतें हैं, कई तरह के फल जुड़े हुए हैं। हम हर चीज को पीछे छोड़ के सिर्फ अपने ही कामों में उलझे हुए हैं। और मलाइकी के सहीफे के अंदर लिखा है, हर कोई अपने ही घर को दौड़ा चला जा रहा है, सिर्फ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को वो सर अंजाम दे रहा है, अपनी रूहानी जिम्मेदारियां वो भूल बैठा है। जिस साल के हम खुदा के कलाम के गैर फनी तो हमसे नए सिरे से पैदा हुए हैं, यानी जिस्म के एतबार से तो माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन रूह के एतबार से आप खुदा से पैदा हुए हो। जिस्मानी जिम्मेदारियां दुरुस्त कर रहे हो, लेकिन जो रूहानी जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह की अंजाम दे रहे हो, जरा इस पर गौर करो। मुझे बुलाया किस काम के लिए गया है और मैं कर क्या रहा हूं। अगर किसी को घर बनाने के लिए बुलाया जाए और वो घर को ढाना शुरू कर दे, मुझे बुलाओ, उससे पता है कि अपने बुलावे का मैं किस बुलावे के लिए बुलाया गया हूं। घर बनाने के लिए बुलाया गया हूं या घर को ढाने के लिए बुलाया गया हूं। इसलिए सबसे पहले अपने बुलावे को पहचानो जरा, कि घर के अंदर जिस तरह मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह चर्च के अंदर भी एक मेरी जिम्मेदारी है। मैं चर्च किस काम के लिए आता हूं, क्या करने के लिए आता हूं, क्या लेने के लिए आता हूं, क्या देने के लिए आता हूं, क्या जिम्मेदारी है मेरी चर्च के अंदर, मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई बाहर दूसरे चर्च वाला आपको पूछे चर्च के अंदर आपका किरदार क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या करते हो जाके चर्च में, तो क्या बताओगे कि मैं चर्च जाके क्या करता हूं। इसलिए जरा अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। और यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर, पतरस के खत के अंदर हमें यह सिखाया गया है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को क्या करो जी, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, साबित करने की। यानी ये सब कुछ है, इसे साबित करने की कोशिश करो। ये आपके पास है, ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। आप बुलाए गए हो निजात के काम को करने के लिए, मसीह की इस बड़े काम में मदद करने के लिए। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और निजात देने के लिए आया है, और यही वजह है उसने पतरस और यूहन्ना को मेरे पीछे बोले, उन्हें बुलाया, मत्ती को मिसूल की चौकी से बुलाया, मेरे पीछे ओले। किस तरह से रसूलों को बुलाया गया, कलीसिया को बुलाया गया, किस काम के लिए बुलाया गया, मसीह के बदन की तरक्की के लिए। इसलिए जरूरी है अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। चंद दिन पहले एक शख्स मुझसे पूछ रहा था, मेरा बुलावा क्या है। मैंने कहा, आपको अभी तक ये समझ नहीं मिली कि आपका बुलावा क्या है। आपको निजात का काम करने के लिए बुलाया गया है, और यीशु के खत में लिखा हुआ है, निकाले मेरे साथ, देखिए जरा, बल्कि फिलिपियों का खत निकाले मेरे साथ, पौलुस रसूल का ये खत फिलिपियों के नाम, दूसरा बाब 12वीं आयत से लिखे, बस है मेरे भाइयों,
बस है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए, क्या लिखा जी, अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुमने नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है, कलीसिया है। कलीसिया को यह खत लिखा गया है, मुकद्दसों को यह खत लिखा गया है और उनको यह बताया गया है जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है, अपनी निजात का काम करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, उसे क्या करो जी, किए जाओ, निजात के काम को किए जाओ। बाज़ों को यह समझ मिली कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, तो मैंने निजात के काम को कर लिया है और उसके बाद उसका काम खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तौबा की है, उसने बपतिस्मा लिया है, उसके बाद क्या लिखा, रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। रूहुल कुदस क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, मसीह के वादे याद दिलाएगा, क्योंकि रूहुल कुदस तय की बातें भी क्या करता है जी, दरियाफ्त करता है। रूहुल कुदस नेमतें अता करता है, रूहुल कुदस फल अता करता है। उसके बाद लिखा है एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह से मसीह की शरीयत को क्या करो जी, पूरा करो। और हतमी बात यह है कि आखिर तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज दूंगा। अगर आखिर तक कोई वफादार नहीं रहेगा तो जिंदगी का ताज कभी भी हासिल कर नहीं पाएगा। इसलिए निजात का काम खत्म नहीं हो गया। कलीसिया को यह काम उस वक्त तक करते रहना है जब तक उसके बदन में सांस है। इस काम को वो क्या करे जी, जारी रखे, करता जाए, निजात के काम को करता जाए, दिन रात इसके लिए जान फशानी करे, मेहनत करे, ताकि आखिर तक क्या हो जी, कायम रहे, वफादार रहे। क्योंकि लिखा है हो सका तो बरगजीदों को भी क्या कर देंगे जी, गुमराह कर देंगे। गुमराह करने वाली तस्वीर भेजी जा चुकी है, बेशुमार बरगजीदा गुमराह हो गए, फेरा रवि का शिकार हो गए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनको अपने बुलावे की समझ ही नहीं मिली कि मैं किस बुलावे के लिए बुलाया गया हूं। अब बुलाया जाना किसी काम, खास काम के लिए। और ये रोमियो के खत के अंदर लिखा, जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया ताकि उसके बेटे के हम शक्ल बने। जिनको पहले से जाना मां के पेट ही से, पर उसके बारे में लिखा है वो मेरा चुना हुआ वसीला है, मैं उसे जिता दूंगा। कि उसे अब मेरी खातिर किस तरह दुख सहने है, जो लोगों को दुख देता है मेरी खातिर दुख उठाएगा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ क्या है जी, वसीला है। और उसे ये बताया गया तू मेरा चुना हुआ वसीला है, तू बादशाहों और हाकिमों के सामने जाके मेरे नाम की गवाही देगा। उसे अपने बुलावे का पता था, उसे समझ थी, वो नहीं शर्माया, न घबराया है। बादशाहों और हाकिमों के सामने जाके उसने यीशु की गवाही दी है। पतरस और यूहन्ना ने गवाही दी। क्या मुनासिब है, क्या हम खुदा के हुक्म की निस्बत तुम्हारे हुक्म को ज्यादा तरजीह दें? पौलुस ने रोमियो का खत लिखा और कहा कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा कभी भी ना कहलाता। हमें अपने बुलावे की पहचान होनी चाहिए कि मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूं, चर्च के अंदर मेरा किरदार क्या है, चर्च के अंदर मेरी खिदमत क्या है, चर्च के अंदर जाके मैं करता क्या हूं या मैं क्या करती हूं। अगर बुलावे की समझ ना आई तो कभी भी बरगजीदा नहीं ठहरोगे। मैंने बताया बरगजीदगी का मतलब क्या है, जिस काम के लिए बुलाया जाए उस काम को करे। सबसे पहले बुलावे की समझ होनी चाहिए। अगर किसी को बुलावे की समझ मिल गई है तो जिस बुलावे से वो बुलाया गया है क्या करे जी, उस काम को खुदा का काम जान के जी से करे, ये जान करके खुदा के लिए करता है, ना कि इंसानों के लिए। इंसानों के लिए जियोगे, इंसानों तक रह जाओगे। खुदा के लिए जीना शुरू करोगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे। इसलिए खुदा तक पहुंचने के लिए अपने बुलावे को पहचानो। किस बुलावे से तुम बुलाए गए हो? तुम्हें निजात का काम करने के लिए बुलाया गया है। अपनी निजात का काम भी करो और दूसरों के लिए भी निजात का सबब बनो। ये एक खूबसूरत मदद है उस दुल्हे की
जो हकीकी दुल्हा है। और इस तरह से बाजों को ये समझ मिली और उन्होंने लोगों को ये तालीम देना शुरू की और लोग इस तालीम से गुमराह हो गए कि खुदा ने अपना फजल जारी कर दिया अपने बेटे यीशु के वसीला से। अब जिस शख्स को उसने जो बनाना है वो बना लेगा जी। ये सच है, जो वो बनाना चाहता है वो बना लेता है, जिससे वो जो काम लेना वो ले लेता है। लेकिन खुद भी तो कोई पहचान हो ना जी, मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। वो तो लेगा ही, वो तो करेगा ही। यूना बहुत मांगा लेकिन आखिरकार खुदा ने वो जिम्मेदारी जिसके लिए उसे बुलाया गया तो उसे ली। पर अगर बुलावा मछली के पेट में जाके समझ में आया तो क्या समझ मिली जी? दुख उठा के, मुसीबतें उठा के बुलावे की समझ मिली तो क्या समझ मिली? जिस हाल के हमें बड़ी खूबसूरती की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में बुलाया गया है और तंदुरुस्ती की हालत में सिखाया गया है कि तेरा बुलावा कैसा है और बुलाने वाला कैसा है। उसने तुम्हें खास नेकी और जलाल के जरिए से बुलाया है, बहुत बड़ी नेकी के जरिए से। खुदा ने हमें निजात दी। बोलो जी, हमारे कामों के सबब से या उसकी ये नेकी है? बोले जी, नेकी है। हमारे कामों के सबब से हमें निजात नहीं मिली, ना हम कामों के सबब से रास्तबाज बने। ये सिर्फ उसका फजल है। पर फजल का मतलब ये नहीं कि गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो, हरगिज नहीं। ऐसे लोगों को बरगज़िदगी की बिल्कुल समझ नहीं है। जिधर को ले जाता है उधर को चले जाते हैं। बताना चाहता हूं बरगज़िदगी के बारे में। पहले से जाने की बुनियाद जो है वो सिर्फ ये है कि खुदा इल्मुल गैब है। खुदा आने वाले वक्त के बारे में जानता है कि नहीं? बोलो जी, जानता है। और वो जानता है कौन सा शख्स 10 साल के बाद क्या करेगा, 20 साल के बाद क्या करेगा, 30 साल के बाद क्या करेगा। हर एक के बारे में खुदा जानता है। खुदा अगर किसी के बारे में फैसला देता है तो सिर्फ पहले से जानने की बुनियाद पर बादों ने ये फैसला दे दिया है, खुदा ने जिसको जो बनाना है बस वही बनाना है जी। अगर खुदा ने किसी को निजात देनी है तो देनी है, नहीं देनी तो नहीं देनी। बोलो जी, खुदा ऐसा खुदा है। इस तरह तो तरफदारी जाहिर हो जाती है। और खुदा के बारे में लिखा, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इसलिए अपने बुलावे पर गौर करें। लोग एसाऊ के बारे में, याकूब के बारे में लोगों को यह बताते हैं खुदा ने फैसला कर दिया था कि बड़ा छोटे की क्या करेगा जी, खिदमत करेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या खुदा को बड़े से कोई दुश्मनी थी? आपने जवाब देना है जरा मेहरबानी कर। बोले जी, खुदा को दुश्मनी थी उसके साथ, बड़े के साथ? नहीं। खुदा का ये इरादा किसी के बारे में नहीं। खुदा किसी के बारे में बुराई नहीं चाहता। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है। वो किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर एक के बारे में वो अच्छा मंसूबा रखता है। ये तो सिर्फ पहले से जानने की बुनियाद पर यह बताया गया। ये उसकी मां को बताया गया था। जब उसने खुदा से सवाल किया कि मेरे पेट में ऐसा जैसे जंग चल रही है, तो खुदा ने कहा 2 कौमें तेरे पेट में हैं जो पैदा होते ही जुदा हो जाएंगी। और बड़ा छोटे की क्या करेगा जी, खिदमत करेगा। खुदा ने यह फैसला तरफदारी से नहीं किया था। खुदा ने यह फैसला जो है पहले से जानने की बुनियाद पर किया था, क्योंकि वो पहले से जानता था याकूब क्या करेगा, अरे एसाऊ क्या करेगा जी। रोमियो निकाले मेरे साथ जरा, सुने इन बातों को ताकि गुमराही से बचें। क्योंकि लोगों ने यह तालीम देना शुरू कर दी है कि खुदा जिस तरह से चाहे कर सकता है जी। सच है जिस तरह से, लेकिन खुदा बदी नहीं करता, किसी के साथ बुराई नहीं करता। खुदा किसी के बारे में ऐसा मंसूबा नहीं रखता, ना खुदा को किसी से नफरत है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ अपने कामों की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं। रोमियो 8वां बाब 29वीं आयत, यहां पर लिखा है क्योंकि जिनको उसने, आगे क्या लिखा जी, पहले से जाना। यह फैसला तो पहले जानने की बुनियाद पर है, जो खुदा पहले ही से जानता था कि कौन क्या करेगा।
اور معافی کے ساتھ میں کہوں گا ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بارے میں بھی خدا پہلے سے جانتا ہے کہ ہم 10 دن کے بعد یا 10 سال کے بعد کیا کریں گے. تو اگر خدا پہلے سے کوئی فیصلہ سنا دے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کو کسی سے دشمنی ہے. ہمارے خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے، کیونکہ جس کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے کیا کیا جی؟ مقرر بھی کیا تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں بے لوٹھا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہے؟ وہ راست باز ہے، بلایا گیا ہے، مقرر ہوا ہے، جلال دیا گیا ہے پہلے سے جاننے کی بنیاد پر. میں اسو کے بارے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سنیں غور سے ذرا. نام باب کی 11ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تاکہ غور سے سنیں، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ پہلے سے جانے جانے کی بنیاد پر. یہ جو فیصلہ ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا یہ پہلے سے جاننے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ یہ ارادہ تن ہے کہ خدا نے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. اور لکھا ہے میں نے یعقوب سے تو محبت رکھی مگر عیسیٰ سے نفرت. نیچے 14ویں آیت، بس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ بولو جی میرے ساتھ ذرا، سارے بولیں گے. کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ پوری دنیا میں بے انصافی ہو سکتی ہے، خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے. آمین جی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. خدا کبھی بھی بے انصاف نہیں ہے اور اس نے کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی کہ مجھے ایسا کیوں ملا ہے یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے، ہرگز نہیں. کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر. کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روح زمین پر مشہور ہو. بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور پوری قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ مصیبتیں آئی. جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے. تو اب وہ جو رحم کرتا ہے یا کسی کے دل کو سخت کر دیتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ بولو جی. اگر کسی پر وہ رحم نہیں کر رہا تو کیا بے انصافی ہے اس کے نزدیک؟ ہرگز نہیں. ہمارا خدا بے انصاف نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ نکل آئے ہمیں سے. عبرانیوں کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے جس کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئے اور اس کا دل سخت ہو جائے. عبرانیوں 3 باب 12ویں سے یہاں پر لکھا بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، اسے بلاوے کی سمجھ ہی نہ ہو اور اس کی جو برگزیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، گمراہی کی راہ پر چل نکلے یا گمراہ ہو جائے. اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل جو زندہ خدا سے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں کیا کرو جی؟ غور سے سنیں، نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے کہ اپنی ابتدائی بھروسے پر آخر تک کیا کرے جی؟ مضبوطی سے قائم رہے. آخر تک مضبوطی سے کیا کرے جی؟ قائم رہے. جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے
उस काम को करने की क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे, ताकि साबित हो जाए कि तुम बुलाए गए हो और तुम बरगजीदा हो। दोबारा सुने, पतरस का दूसरा खत पहला बाब। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को आगे क्या लिखा जी, साबित करने की क्या करो, थोड़ी कोशिश करो कि ज्यादा कोशिश करो। ज्यादा कोशिश उस काम के लिए की जाती है जो हो, उस पर कोशिश करो तो वो ज्यादा हो जाएगा। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की क्या करो जी, ज्यादा कोशिश करो। और मिन्नत है जिनको आज तक बुलावे का पता नहीं चला, पहले अपने बुलावे का पता करो, अपनी बरगजीदगी के बारे में समझो कि खुदा ने तुम्हें किस काम के लिए चुना है। जब मैं चुना गया हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा चर्च में किरदार क्या है। भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को क्या करो जी, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। आगे क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की आगे के लफ्ज़ जी अब्दी, और ये याद रखने वाली बात है कि अब्दी बादशाही मेरे यीशु की है। आमीन। वो बादशाहों का बादशाह है, मसीह की अब्दी बादशाही में आगे क्या लफ्ज़ है जी, बड़ी इज्जत के साथ अब्दी बादशाही में दाखिल हो गए। पर कैसे, जरा सारे बोले मेहरबानी करके, बड़ी इज्जत के साथ दाखिला और जिल्लत के साथ दाखिला, ये फर्क बातें हैं। आप अब्दी बादशाही में दाखिल, छोटा सा नमूना मैं पढ़ देना चाहता हूं। वो इज्जत के साथ कैसे मत्ती की इंजील निकालें, कैसे दाखिल किए जाओगे बड़ी इज्जत के साथ। वो इज्जत का मकाम कौन सा है, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 25वां बाब 31वीं आयत से गौर से सुने। लिखा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, आने वाला है ना जी, बोलो जी, दोबारा आने वाला है यीशु, दोबारा आने वाला। क्या करने के लिए आने वाला है, बोलो जी, दुल्हन को। तो कौन सी दुल्हन साथ जाएगी, जी घर लम्मी पी रही है, बोले जी, या जो अपने आप को तैयार करेंगे, जो अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करेगी, वो दुल्हन दुल्हे के साथ जाएगी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। इब्ने आदम आएगा, दोबारा आएगा, कहां पर बैठेगा, जलाल के तख्त के ऊपर। साथ उसके कौन होंगे, फरिश्ते। सबको में उसके सामने, सबको में उसके सामने जमा की जाएगी। अब जब सबको में जमा की जाएंगी तो कितना बड़ा पंडाल होगा जी, जरा गौर करें। कौमें उसके सामने होंगी, कबीले, उम्मतें, सब उसके सामने, और वो अकेला तख्त पर बैठा होगा। फरिश्ते उसके चगिर्द होंगे, सारी उम्मत के सामने, फरिश्तों के सामने वो तख्त पे बैठकर क्या कहेगा जी, लिखा है सब कौमें उसके सामने जमा होंगी, और वो एक को दूसरे से क्या करेगा जी, आज ते नहीं ना, उस वक्त वो क्या कर देगा जी, आज ते इकट्ठे बैठे हैं, याद रखे, एक को दूसरे से क्या करेगा जी, जुदा करेगा। जैसे चरवाहा पेड़ों को बकरियों से क्या करता है जी, जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा, पहले खड़ा करेगा, अलग अलग करेगा जी। इतनी बड़ी भीड़ अलग अलग कर देगा, कैसे, जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग अलग किया जाता है। उस वक्त बादशाह जो तख्त पर बैठा हुआ है, उस वक्त बादशाह अपने आगे क्या लिखा जी, दाहिनी तरफ वालों को, क्या बाईं तरफ वालों को,
दाहिनी तरफ वालों को कहेगा, और मेरे बाप के मुबारक लोगों। कैसा खूबसूरत लफ्ज है। दाहिनी तरफ वालों के लिए ये लफ्ज होगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। आज तो दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन उस वक्त वो कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों। जो बादशाही लफ्ज क्या है जी, बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे क्या करो जी, मेरास में लो। किनको कहेगा? भेड़ों को। किनको कहेगा? दाहिनी तरफ वालों को। किनको कहेगा? जिन्होंने अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश की। भेड़ों में शुमार किए जाएंगे और बादशाह तख्त पर बैठ के सारी उम्मतों के सामने, फरिश्तों के सामने उनको अलग अलग कर देगा जी। फिर पता चलेगा हम जमीन पर क्या करते रहे हैं, भेड़ें क्या करती रही हैं और बकरियां क्या करती रही हैं। फिर असल पहचान मिलेगी, मैं किन में शामिल हूं, भेड़ों में या बकरियों में। फिर वो इल्फाज सुनने पड़ेंगे। उस वक्त कालम देखने वाला होगा जब जुदा कर दिया जाएगा। दाईं तरफ वालों को बाईं तरफ से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद बाईं तरफ वालों से भी लिखा है, उनको भी कुछ सुनाया जाएगा। वो क्या सुनाया जाएगा जी, अब बदकारो मेरी आंखों से क्या हो जाओ जी, दूर हो जाओ। सिर्फ दूर ही ना हो जाओ, उस हमेशा की आग में जो बुझने की नहीं, इनको डाल दो जी। किनको? बोलो जी। जो आज बस दुनिया में लगे हुए हैं, जो समझते हैं कि मैं घर की बड़ी अच्छी जिम्मेदारी कर रहा हूं तो मैं बहुत नेक और बहुत अच्छा हूं। सच है, आप घर का इंतजाम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप जिस्म के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जिस्म से ज्यादा रूह के लिए बोना बहुत जरूरी है। जिसके लिए आप बो रहे हो उसके बारे में लिखा, तो खाक और खाक में लौट जाएगा। रूह के लिए कमाओ। यीशु का फानी खुराक के लिए फिक्र ना करो, बल्कि उसके लिए फिक्र करो जो अब तक कायम रहने वाली है। तुम उनसे डरते हो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, तुम उससे नहीं डर रहे जो रूह को भी अजाब में डालने की कुदरत रखता है। इसलिए अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की क्या करो जी, ज्यादा कोशिश करो। हम दुनियावी कामों को साबित करने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन इनके बारे में नहीं लिखा, इन्हें ज्यादा साबित करने की कोशिश करो। अपने बुलावे और बरगजीदगी को ज्यादा साबित करने की। अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि मेरे यीशु की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ क्या किए जाओगे जी, दाखिल किया जाओगे। इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। कहा जाएगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही बनाए आलम के वक्त से तुम्हारे लिए तैयार है, इसे मेरास में लो, ये तुम्हारी है, बादशाही करो। आप मसीह के साथ बैठ के क्या करेंगे जी, बादशाही करेंगे। इसलिए याद रखो, इंसान की उम्र की मियाद क्या लिखा जी, 70 बरस अगर कुव्वत हो तो 80 बरस, अगर ज्यादा कुव्वत हो जाए तो 90, चलो 100 लगा लो, 150 साल लगा लो। आखिरकार इस फानी जहान को क्या करना है जी, छोड़ना है कि नहीं, मुझे ये बताओ जी। छोड़ना है तो छोड़ने से पहले ना जरा अपने बुलावे और बरगजीदगी पर गौर करो कि तुम किस बुलावे से बुलाए गए हो, तुम्हें किस काम के लिए बुलाया गया और क्या कर रहे हो तुम। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की क्या करो जी, ये ज्यादा कोशिश करो। ऐसा करोगे तो कभी ठोकर भी नहीं खाओगे और मेरे बाप की अबदी बादशाही में इज्जत के साथ, बोलो जी, दाखिल किए जाओगे, भीड़ों में शुमार किए जाओगे, दाईं तरफ खड़े होगे जी, आमीन। बादशाही मेरास में पाओगे और हमेशा के आराम में दाखिल हो जाओगे, आमीन। ये जिंदगी जो आप गुजार रहे हो, उस जिंदगी के सामने में जो शुरू होने वाली है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इसलिए उस जिंदगी की फिक्र करो जो हमेशा की है। ये यीशु देने के लिए आया था, जिसकी आप दुल्हन हो, और मसीह की खातिर काम करो, क्योंकि लिखा, जो भी करते हो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो, इंसानों के लिए नहीं। इंसानों के लिए करोगे तो इंसानों से अजर पाओगे, और इंसान क्या अजर दे सकता है आप बखूबी जानते हो। पर यीशु का हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर वो दे सकता है, करीब बोलो जी,
وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے اس لیے وہ دے سکتا ہے۔ انسانوں کے پاس اجر نہیں، انسانوں کے پاس مزدوری ہے، یہ مزدوری بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دے سکتا، اجر تو الگ کی بات ہے۔ یاد رکھو، انسان سے مزدوری دے سکتا ہے، اجر کون دے سکتا ہے جی؟ یسوع دیتا ہے۔ آمین۔ اجر کی بات سن لو، جو شام کو آئے تھے ان کو بھی اتنا ہی اجر مل گیا جتنا جو صبح آئے تھے ان کو مل گیا تھا۔ یہ مالک کی مرضی ہے جی، اگر کوئی اتنا ہی کام کرے گا تو مالک اتنا ہی اس کو دے دے گا۔ وہ چاہتے ہیں ہر ایک کا چولہا جلے جی، اس کے ہاں طرفداری نہیں ہے، اس کے ہاں بے انصافی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کو جو بنا دیا گیا ویسا ہی رہے گا، نہیں، ہمیں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کیا کرنی ہے جی؟ کوشش کرنی ہے۔ ٹھوکر بھی نہیں کھاؤ گے اور اپنی بادشاہی عزت کے ساتھ داخل بھی ہو جاؤ گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے